अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपको पैकिंग लिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर यूके आने जा रहे हो तो ये पैकिंग लिस्ट मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह कर ये थोड़ी बनाई है। K-Blocks. सो ये सबसे पहला जो मैंने कैटेगरी में रखा है वो है डॉक्यूमेंटेशंस। सो डॉक्यूमेंटेशंस में तो वो भूल ना जाऊँ इसलिए मैं इसमें अंदर मुझे देखना पड़ रहा है। सो डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर सबसे पहला तो आपका पासपोर्ट तो है ही। तो ये सब आपका आपके वेस्ट बैग के अंदर रखना है। वो जो लटकाने वाला आता है, इधर देख लेना, इधर रखा है मैंने। सो पासपोर्ट तो है ही, आपका स्टूडेंट वीज़ा, फिर आपका डिसीजन लेटर, होम ऑफिस का जो डिसीजन लेटर आता है वो, फिर आपकी ट्रैवल टिकट्स, आपके मेडिकल सर्टिफिकेट्स, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस जर्नी के लिए अगर आपने बनाया हो तो, और का हेल्थ इंश्योरेंस मतलब वो NHS का जो कंफर्मेशन होता है, IHS का रेफरेंस वगैरह, वो डॉक्यूमेंट। आपकी बैंक स्टेटमेंट लोग वो अपने बैग के अंदर रख देते हैं। मेन जो बैग होता है ना लगेज वाला, उसके अंदर रख देते हैं, उसके अंदर मत रखना। बैंक स्टेटमेंट भी इमिग्रेशन वाले मांगते हैं। सो बैंक स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी। फिर कैश लेटर, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़, फिर आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह, आपके रिजल्ट्स वगैरह 10-12 डिग्री के आपके जो भी है वो सब भी आपको आपका जो लैपटॉप बैग होता है उसके अंदर रख लेना है। और जो ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको हैंडी रखनी है, मतलब आपके वेस्ट बैग के अंदर रख देना है। और ये सब चीज़ें आपकी एफिडेविट आपका जो है, जैसे कि प्रूफ ऑफ योर पेरेंट्स फाइनेंस, जो इसने आपको स्पॉन्सर किया है उसका जो प्रूफ होता है एफिडेविट वगैरह वो। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने इसको सबसे पहले रखा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है फूड का सेक्शन, मैंने इसको बनाया है। तो यहाँ सबसे पहले आप आओगे तो आपको पता नहीं होगा कि यहाँ कौन सी चीज़ किधर मिलती है, यहाँ कौन सी स्ट्रीट है वगैरह, आपको कुछ पता नहीं होगा। सो आप ट्राई करो कि 1-2 वीक के लिए कुछ बंदोबस्त करके आओ, मतलब जो रेडी टू मेक फूड्स होते हैं जैसे कि नूडल्स वगैरह हो गया। फिर उसके साथ ही मैंने वो जो मसाला वगैरह होता है उसका भी मैंने अंदर ऐड कर दिया है। तो वो जो आपका मसाले होते हैं, टर्मरिक पाउडर वगैरह, वो सब इधर भी मिल जाता है, लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आप ट्राई करो कि वो जो एक होता है ना, वो अपने घर पर रहता है वो डब्बा, अंदर सब टाइप के मसाले आ जाते हैं छोटे छोटे डब्बे में, इधर फोटो रखा है देख लो। तो वो आप लाओ, और जो होता है वो डब्बा वही लेकर आओ, क्योंकि यहाँ भी वो मिल तो जाता है, आप यहाँ से भी ले तो सकते हो। इंडिया में अगर वो 400 ग्राम वाला अगर टर्मरिक पाउडर या चिली पाउडर या मैगी मिर्च या गरम मसाला, इसका एवरेज 150 के आसपास मिलता है अगर 400 ग्राम वाला है। और वो सेम इधर यूके के अंदर इसकी प्राइसेस आप देख लो, ये मैंने एक फुटेज अभी मैं रखूँगा, उसकी आप प्राइसेस देख लो, यहाँ 400 ग्राम के कितने के मिलते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप मसाले वगैरह तो लेकर आओ, लेकिन आप सॉल्ट और जो वो पिसा हुआ शुगर होता है वो लेकर मत आना, क्योंकि आप वो लेकर आओगे तो यहाँ वो उसको कोकीन की तरह कंसीडर करते हैं, मतलब वो ड्रग्स होता है उसकी तरह। तो आप ऐसा कोई सब्सटेंस लेकर मत आना जैसे ये सॉल्ट या शुगर, जो उनको ऐसा लगे कि वो कोकीन है। मतलब आपका भी टाइम पास होगा और वो इमिग्रेशन वाले ऑफिसर का भी टाइम पास होगा चेकिंग करने में, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फ़्लाइट भी मिस हो जाए। तो ऐसी चीज़ आप मत लेकर आना। सो ये तो हो गया फूड का सेक्शन। उसके बाद और जो मैंने सेक्शन बनाया है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का। सो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपका फ़ोन तो सबसे ज़रूरी है ही, और फ़ोन भी ऐसा आपको लेकर आना चाहिए जो आराम से 3-4 साल तक आप निकाल सको, और आपको पता है वो कौन सा फ़ोन है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको फ़ोन का बहुत ही हैवी यूसेज होने वाला है। अब बार बार आपको यहाँ गूगल मैप्स यूज़ करना पड़ेगा। मैं अब यहाँ सब रास्ते से वाकिफ़ हो गया हूँ, अब मुझे किधर जाना है सब मुझे पता होता है, लेकिन फिर भी मैं गूगल मैप्स यूज़ करता हूँ। तो आप तो नहीं होंगे तो आपको तो और भी ज़्यादा हैवी यूज़ होगा उसका। सो इसलिए थोड़ा ऐसा होना चाहिए जो आपको जब ज़रूरत हो तो हैंग ना हो जाए कहीं, इसलिए थोड़ा मजबूत और टिकाऊ वाला आपका फ़ोन होना चाहिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में। दूसरा तो पावर बैंक भी बहुत ज़रूरी है। पावर बैंक भी आपके पास 10,000 का तो मोर देन इनफ हो गया, 10,000 mAh का पावर बैंक जो होता है वो। उसके बाद लैपटॉप, लैपटॉप का मुझे आज तक इतना काम नहीं आया। मेरे यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स वगैरह जितना भी है, अभी ये जो वीडियो हो रहा है एडिटिंग वगैरह, सब A to Z सब मैंने फ़ोन में ही किया। लैपटॉप का मैंने बहुत ना के बराबर मैंने यूज़ किया, लेकिन लैपटॉप ज़रूरी है। लैपटॉप कि आप असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हो तो लैपटॉप में आप जिस तरीके से बना सकते हो, उसका जो फॉर्मेट वगैरह होता है वो आपको फ़ोन में आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो कुछ कुछ को लैपटॉप में ही वो यूज टू होते हैं, उसमें कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन मैं मेरा पर्सपेक्टिव मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ, मुझे फ़ोन में ही मैं सब कर लेता था, लेकिन लैपटॉप बहुत ज़रूरी है। तो लैपटॉप आप लेकर आ सको। तो लैपटॉप में भी ऐसा है कि मैं अभी कुछ महीनों पहले इंडिया गया था, इंडिया गया तब तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंडिया से मैं जब आ रहा था
तो लैपटॉप बैग में नाम का ले गया, तो उसके अंदर सब नाश्ता ही डाल दिया था, लैपटॉप तो अंदर था ही नहीं। तो जब वो वेटिंग स्केल के ऊपर रखते हैं वेट करने के लिए, तो वहाँ वो लोग के पास कुछ सेंसर होता है, अंदर पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या है। तो अंदर लैपटॉप नहीं था, मैंने सिर्फ अंदर नाश्ता ही रखा था, तो वो लोग ने अलाउ नहीं किया था वो बैग ले जाने के लिए। तो लैपटॉप बैग मुझे वो सब अंदर नाश्ता वगैरह निकल कर वो लैपटॉप बैग का जो बैग मुझे फिर से वो लगेज में रखना पड़ा था। तो आप लैपटॉप बैग लेकर आओ तो उसके अंदर आपको लैपटॉप रखना चाहिए। अब ये सब एयरलाइंस के साथ भी नहीं है, कुछ कुछ एयरलाइंस स्टूडेंट के साथ लिबरल भी होती है, वो जाने देती है, लेकिन कुछ एयरलाइंस ऐसी होती है जो स्ट्रिक्ट होती है। तो अपने को क्या है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। हाँ। और उसके बाद पेन ड्राइव, वो भी काम की चीज़ है, उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह स्टोर कर सकते हो, आपके असाइनमेंट स्टोर कर सकते हो, को असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशन वगैरह देनी होती है तो उसके लिए आप रख सकते हो। फिर हार्ड ड्राइव अगर आपको स्टोरेज बढ़ानी है तो फिर हार्ड ड्राइव के साथ हाँ सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है यूनिवर्सल एडेप्टर। यहाँ देख लो, तो यूनिवर्सल एडेप्टर में आप देख लेना कि यूके टाइप का जो पिन होता है वो अंदर है या नहीं। और उसके साथ साथ एक्सटेंशन भी बहुत ज़रूरी है, एक्सटेंशन वो बालों वाला नहीं इधर आएगा, वो देख लेना, वो ये वाला एक्सटेंशन। और उसके साथ साथ वॉच, वॉच मतलब वॉच तो कोई भी स्मार्ट वाली नहीं, कोई भी आपको टाइम देखने के लिए। फिर एयरबड्स या एयरपोर्ट्स अगर आपको उसका ऐसा यूज़ पड़ता हो तो। फिर हेयर ड्रायर या ट्रिमर में भी। उसके बाद जो चौथी कैटेगरी है वो है किचन वेयर की। सो किचन वेयर के अंदर ऐसा है कि आपको ना ज़्यादा सामान भी लेकर नहीं आना, लेकिन अगर आपको ऐसा है कि आप यहाँ आकर खाना बनाने ही वाले हो तब आप कुछ यहाँ लेकर आना। और इतना सभी मत लेकर आना, ये तो मैं सब बता रहा हूँ, इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट हो वो आप यहाँ लेकर आना। ये तो मैंने सभी इसमें बेसिक बेसिक जो चीज़ें वो मैंने इसमें डाल दी है, तो इतना सब भी लेकर मत आना। मैंने इसमें जो है वो मैंने ज़्यादा डाला है इसके अंदर, जिसके अंदर वैसे तो यहाँ मिल ही जाता है आपको ये सब चीज़ जो है। ये इसकी अमेजोन.इन मतलब इंडिया का अमेजोन और amazon.co.uk मतलब यूके का अमेजोन, दोनों की अमेजोन के ऊपर आपको प्राइस चेक कर लेनी है, ये सब चीज़ है तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा फ़र्क है या कम है। अगर ज़्यादा फ़र्क हो तो आपको इंडिया से लेकर आना है, अगर कम हो तो आपको यूके से ले लेना है। लेकिन जो बेसिक बेसिक चीज़ है वो तो आपको इंडिया से ही, जो किचन की चीज़ है वो आपको लेकर आनी है, क्योंकि एक महीने तक तो आपको भूल ही जाना है, क्योंकि एक महीना तो आपको यहाँ सेट होने में लग जाएगा, आपका जॉब है, आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह है। तो ऐसा आप बंदोबस्त करके आओ एक महीने के लिए एटलीस्ट। तो किचन वेयर में मैंने रखा है प्रेशर कुकर, सबसे ज़रूरी है प्रेशर कुकर। फिर प्रेशर कुकर के अंदर भी वो सब देख कर आना, वो उसका रबर साइड पर होता है ना, वो सर्कुलर में वो रबर है ठीक से, सीटी वगैरह, क्योंकि यहाँ रबर का ऐसा है कि रबर अगर घूम जाएगा या टूटा हुआ आप लेकर आओगे तो वो रबर ही सिर्फ यहाँ 4-5 पाउंड का 400-500 रुपये का मिलेगा। इंडिया में तो 10-20 रुपये में हो जाता था, यहाँ 400-500 का आएगा वो। उसके बाद है फ्राई पैन, यहाँ फ्राई पैन आप लेकर आ सकते हो, यूके से लेनी हो तो यहाँ भी इतना फ़र्क नहीं है दोनों में। और स्पून्स वगैरह, 4 स्पून्स और 4 फॉक्स और 2 नाइफ मोर देन इनफ हो गई। 2 बाउल्स और 2 प्लेट्स, 2 ग्लास और मे बी मग्स। तो ये भी आपको इसलिए लाना चाहिए कि वो माइक्रोवेवेबल हो, मतलब वो आप माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सके और नॉर्मली भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। जो नॉर्मल वाले होते हैं वो भी आप माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो हेल्थी नहीं होता, वो हेल्थ इशू होते हैं उससे। तो जो माइक्रोवेवेबल होते हैं वो आप लाने की ट्राई करो। और जो दूसरा जो है वो है टी स्ट्रेनर, वो चाय की वो आती है ना, चलिए इधर देख लेना। उसके बाद है सीजर्स, सीजर्स का मतलब वो साइज़ के हिसाब से सेट आता है ना वो। फिर है जार, मतलब अलग अलग साइज़ के वो डब्बे आते हैं ना, उसका भी सेट आता है, यहाँ देख लो वो भी। और कुछ कुछ ऐसे नाम है जो मुझे खुद को भी नहीं पता कि वो किचन में क्या है और क्यों यूज़ होता है, क्योंकि मैं कभी आमलेट से आगे गया ही नहीं हूँ कि मुझे पता हो। और और उसके बाद है वो मसाले का सेट, वो जो मैंने पहले फूड वाले सेक्शन में आपको बता दिया। और वो पोटैटो कटर आता है वो छीलने का, वो भी देख लो वो क्या है। उसके बाद ऑनियन चॉपर, वो भी देख लो। और है स्टेनलेस स्टील ग्रेटर, ये क्या है, हाँ वो पोटैटो वगैरह छीलते हैं ना, हाँ देख लो इधर वो। और है स्ट्रेनर और कोलेंडर, मतलब हाँ वही ये रहा, वो राइस वगैरह या पास्ता वगैरह वो जो पानी सूख लेता है वो। और जो ऑयल एंड विनेगर डिस्पेंसर, वो भी ये देख लो, बहुत हार्ड हार्ड नाम है इसके। फिर है कट रेजिस्टेंट ग्लव, ये रहा। फिर है रोलिंग पिन, वो बेलन वो मम्मी मारती थी ना। फिर है विस्क, विस्क भी देख लो यहाँ विस्क क्या है। फिर है चॉपिंग बोर्ड, फिर है लेमन स्क्वीज़र, फिर है बॉटल ओपनर, फिर है स्कीमर, फिर है स्पैटुला, लेडल, टंग्स। फिर उसके बाद स्क्रब। ये जो भी चीज़ बता रहा हूँ ये एक एक ही लेकर आनी है, इससे ज़्यादा लेकर मत आना। अगर आपको लेकर आना है, आपने सोचा है कि आप यहाँ अगर खाना बनाओगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ।
मैंने इसमें लिस्ट में ज़्यादा ही ऐड किया है, लेकिन आपके हिसाब से आप फिर इसमें कर सकते हो कि आपको क्या लाना क्या नहीं, लेकिन ये सब बेसिक बेसिक चीज़ मैंने इसमें ऐड की है, इतना कुछ ज़्यादा इतना भी ऐड नहीं कर लिया। और पोटैटो मैशर, मतलब वो पोटैटो को करने का था ना, यहाँ देख लो वो पाव भाजी में करते हैं ना। और है गार्लिक प्रेस, पता नहीं क्या है, देख लो इधर होगा। फिर है पेस्टल मोटल, पेस्टल मोटल वो पीसने का शायद मसाले कहाँ है, ये आएगा देख लो। फिर फिफ्थ कैटेगरी है क्लोथिंग एंड एसेसरीज, तो उसके अंदर है थर्मल वेयर, सबसे ज़रूरी चीज़ थर्मल वेयर, 4 लेकर आओ, 4 बहुत हो गए। उसके बाद है इनर एंड अंडर गारमेंट्स, तो वो 10 तो बहुत हो गए। उसके बाद है शूज़, जो आप शूज़ वहाँ इंडिया से पहन कर यहाँ आने वाले हो, वो एक तो शूज़, और एक सस्ते वाले लेकर आना, मतलब डेली यूज़ के लिए आपको चल जाएंगे। और एक जोड़ी स्लीपर की और सैंडल्स की, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि समर वगैरह में आपको वही काम आएगी। उसके बाद है विंटर कैप, स्कार्फ, फिर विंटर के ग्लव्स, फिर जैकेट और वार्म क्लोथ्स। जैकेट इतने भी मत लाना, एक तो बहुत हो जाएगा, आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। जैकेट आप इंडिया से लेकर आओ, लेकिन इतना वो महंगा वाला भी मत लेकर आओ, नॉर्मल वाला लेकर आओ। कि इंडिया से आप लेकर आओगे तो वहाँ जो होते हैं वहाँ की वेदर के हिसाब से बिल्ट होते हैं, और यहाँ यूके के जो होते हैं यूके के वेदर के हिसाब से बिल्ट होते हैं। वहाँ कैपेसिटी लिखी होती है कि इतने से इतने वेदर के लिए वो बने हैं। तो आप यूके आकर ट्राई करो कि यहाँ आकर आप लो। सो इतने हैवी वाले मत लेकर आना, क्योंकि आप यहाँ आओगे तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह भी बहुत मिलते हैं। तो आप ट्राई करो कि आप यहाँ आकर परचेज करो जो प्रॉपर जो जैकेट्स या कोट्स जो होते हैं, और ऐसे बाय करो कि वो वाटर रेजिस्टेंट हो। वार्म क्लॉथ्स तो आपको लेकर आना ही है, वार्म क्लॉथ्स जो गर्म कपड़े वो, लेकिन ज़्यादा क्वान्टिटी में भी नहीं, 4 तो बहुत हो गए, मोर देन इनफ हो गए। उसके बाद है बेल्ट, अगर आप पहनते हो तो बेल्ट। फिर जीन्स और ट्राउजर्स, जीन्स ज़्यादा मत लेकर आना, जीन्स 3 या 4 तो मोर देन इनफ हो गए। और ट्राउजर्स, यहाँ ट्राउजर्स आपको ज़्यादा चलेंगे क्योंकि आप यहाँ आओगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो गए आप यहाँ वाइट कॉलर जॉब वगैरह नहीं करने वाले हैं। आप यहाँ पहले सबसे पहले आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, स्क्रैच से आप स्टार्ट करोगे तो आप रेस्टोरेंट में काम करोगे या डिलीवरी करोगे या वेयर हाउस वगैरह में आप काम करोगे, तो वहाँ आप ट्राउजर्स वगैरह ही पहन कर जाने वाले हो। तो ट्राउजर्स के अंदर आपको घर पर भी चल जाएगी ट्राउजर्स, और अगर आप बाहर जाओगे तो उसका आप जो थर्मल होता है उसके साथ आप लेयर भी कर सकते हो। तो ट्राउजर्स यहाँ आपको बहुत चलने वाली है ट्राउजर्स। तो ट्राउजर्स है 8 ट्राउजर्स तक, आई थिंक मोर देन इनफ है वो। फिर उसके बाद टी शर्ट भी ऐसी जो घर पर पहन सको और बाहर जाओ तो वो लेयर हो सके थर्मल के साथ, थोड़ी पतली होनी चाहिए वो। और जो 6th कैटेगरी वो है हाइजीन एंड टॉयलेटरीज, उसके अंदर है परफ्यूम और ड्यू आप लाना चाहते हो तो स्टार्टिंग के इनिशियल डेज के लिए, वरना यहाँ तो मिलते ही है अच्छे वाले। उसके बाद है सोप और बॉडी वॉश, तो वो सोप अगर आप लाना चाहते हो तो 2 तो मोर देन इनफ हो गए, और बॉडी वॉश तो आई थिंक एक ही बहुत हो गया। उसके बाद है शैम्पू एक, टूथपेस्ट एक, ब्रश वो सेट आता है वो लेकर आ सकते हो आप, 4 का या शायद 5 का 3 का वो आता है सेट। उसके बाद ऑयल सर पर लगाने वाला जो होता है वो हो गए 2 मोर देन इनफ हो गए। जो उसके बाद है वेस्लिन, वो भी उसके 2 बॉक्सेस तो बहुत हो गए। उसके बाद है लोशन 2, वो भी मोर देन इनफ है। नेल कटर एक, और अपने बाम वगैरह जो होता है 2 या 3 आप लेकर आ सकते हो। और जो 7th कैटेगरी वो है एक्स्ट्रास, उसके अंदर मैंने रखा है आपकी मेडिसिन्स या मेडिसिन के साथ आपका प्रिस्क्रिप्शन भी, क्योंकि यहाँ आपको डायरेक्टली आप यहाँ जाओगे फार्मेसी में तो आपको मेडिसिन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ डॉक्टर के पास से प्रिस्क्रिप्शन लेकर आना पड़े तभी आपको यहाँ मेडिसिन मिलती है, वरना वैसे आपको सिर्फ पेन रिलीफ या आपको पैरासीटामोल या इसके या ईयर के ड्रॉप्स वगैरह देंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देंगे वो लोग। तो आपका इंडिया से दवाई का प्रिस्क्रिप्शन और आपकी जो दवाई चल रही है वो आप लेकर आओ। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रास के अंदर ऐड किया है अम्ब्रेला, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो पोर्टेबल वाली आती है एकदम क्लोज हो जाती है, वैसे आप लेकर आओ। प्लेन बुक, स्टेशनरी वगैरह प्लेन बुक, फिर पेन्स पेंसिल ऐसा सब आप लेकर आ सकते हो। उसके बाद जा नमाज, मतलब आपका जो मुसल्ला होता है वो, फिर तस्बीह, वाटर बॉटल। फिर अगर वो ये वीडियो गर्ल्स वगैरह भी देख रहे तो मेकअप वगैरह करते तो उसके लिए आप देख सकते हो, मैंने पहले भी बताया कि Amazon.in वर्सेस Amazon.co.uk के अंदर प्राइजेस कंपेयर कर लो। अगर आपकी जो सबसे जो ऐसी ज़रूरियत की चीज़ है वो लेकर आ सकते हो, और जो नहीं ज़रूरी चीज़ तो प्राइस कंपेयर करके जो ज़्यादा डिफरेंस ना हो तो यहाँ से आप लेकर आ सकते हो। फिर तो आपको तो 23 के 2 बैगेज होंगे, उसके साथ एक कैबिन बैग होगा 7 किलोज़ का, और एक कॉलेज बैग होगा
मतलब एक लैपटॉप बैग होगा और एक वेस्ट बैग होगा। और अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो कुछ फ़्लाइट्स ऐसी होती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा बैगेज की अलाउंस देती है। मेरे में तो मुझे कन्फर्म याद नहीं, मैं लेकर आया था नहीं लेकर आया था एक्स्ट्रा बैगेज, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा बैगेज की अलाउंस होती है। लेकिन सभी बार नहीं होती, कभी कभी ऐसा होता है कि वो अलाउंसेस देते हैं आपको। आपके वो फ़्लाइट के साथ आपको चेक कर लेना चाहिए। तो यही था इसके अंदर, तो इतना कुछ नहीं था। तो आपको कपड़े वगैरह इतना बढ़ बढ़ कर नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने जैसा कि आपको बताया यहाँ डिस्काउंट्स वगैरह बहुत होते हैं। आप अगर स्टूडेंट की लाइफ आप जी रहे हो, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो आपको बहुत से आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिलेंगे सब ब्रांडेड ब्रांडेड चीज़ के ऊपर। और यहाँ एक यूनिडेश करके भी ऐप आती है, वहाँ से आप उसके साथ आप लॉगिन कर जाते हो, तो जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है तो वो स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट्स वगैरह निकालती है वहाँ। फिर जैकेट्स हो गए, फिर बहुत सी चीज़ें होती है वहाँ। आपको मिनिमम 10% तो होता ही है, मिनिमम 10%। उसके बाद ये क्रिसमस वगैरह होती है, उसके अंदर 60-70% होता है। उसके बाद जो स्टूडेंट डिस्काउंट होता है वो अलग से होता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए यहाँ बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, मतलब ये डिस्काउंट्स वगैरह बहुत से मिलते हैं। तो इतने बढ़ बढ़ कर कपड़े लेकर मत आओ। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और अगर मैं एक एक कर कर बताने जाता कि ये लगेज के अंदर आप ये डाल सकते हो, कैबिन बैग के अंदर आप ये डाल सकते हो, तो वीडियो और भी लंबी हो जाती। सो इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल ही रखा था, बेसिक ही रखा था। सो आपको अगर देखना हो कि आप लगेज के अंदर क्या चीज़ ला सकते हो क्या नहीं ला सकते, तो वो आपकी जो एयरलाइन होती है, फ्लाइट होती है, उसके अंदर एडवाइजरी वो लोग दी होती है। या तो उसकी वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हो, या तो आप चैट जीपीटी के ऊपर भी आप चेक कर सकते हो। चैट जीपीटी तो आपको शायद पता ही होगा, आजकल वो एआई वगैरह चल रहा है, वो उसको भी आप पूछ सकते हो। तो कुल मिलाकर ये बात थी, ये कुछ मैंने पैकिंग लिस्ट बनाई थी। सो होप यू गाइस फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।